तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम कंडीशनल सेंटेंस पढ़ेंगे। कंडीशनल सेंटेंस मैंने इसलिए चूज किया है इस टॉपिक को क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन जरूर आता है। जितने भी एसएससी के एग्जाम्स हो या फिर बैंक्स के एग्जाम्स हो या जितने भी जनरल एग्जाम हो, उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक अवश्य आपको दिखाई देता है। बहुत ही इजी टॉपिक है, हम इसको आसानी से समझ लेंगे। तो चलिए देखिए देखिए कंडीशनल सेंटेंस क्या होती है। कंडीशनल सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें एक सेंटेंस है वो दूसरे सेंटेंस पर निर्भर करता है। जिसमें एक सेंटेंस होता है वो दूसरे सेंटेंस पर निर्भर करता है। जैसे मैं कहूँ यू विल सक्सीड इफ यू वर्क हार्ड। यू विल सक्सीड इफ यू वर्क हार्ड। आप सफल हो जाओगे अगर आप मेहनत करो। तो देखिए कंडीशनल सेंटेंस वो होते हैं जिसमें एक सेंटेंस है वो दूसरे सेंटेंस पर निर्भर करता है। जैसे यू विल सक्सीड इफ यू वर्क हार्ड, इसमें सक्सीड होना हार्ड वर्क पर निर्भर कर रहा है, यानी एक सेंटेंस है वो दूसरे सेंटेंस पर निर्भर है। तो देखिए कंडीशनल सेंटेंस क्या होती है। कंडीशनल सेंटेंस में कुछ शर्त सूचक शब्द अवश्य दिखते हैं हमें। वो कौन कौन से सेंटेंस है, कौन कौन से शर्त सूचक शब्द हैं जो हमें कंडीशनल सेंटेंस में दिखते हैं। देखिए हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस है। अगर उसमें हमें ये वर्ड मिले, जैसे प्रोवाइडेड मिले, बशर्ते नो सूनर देन मिले, या फिर व्हेन हमें मिले, इफ मिले। देखिए मैक्सिमम जितने भी कंडीशनल सेंटेंस होते हैं उसमें आपको इफ ही मिलेगा, या फिर एज सुन एज मिले, या अनलेस मिले, या अनटिल मिले। ये सारे कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। अनलेस, अनटिल, इफ। मैक्सिमम आपको इफ, अनलेस, अनटिल, व्हेन, ये चार ही मैक्सिमम दिखाई देते हैं आपको। प्रोवाइडेड, एज सुन एज, देन, ये काफी कम मात्रा में दिखाई देते हैं एग्जाम्स के अंदर। लेकिन मैक्सिमम एग्जाम में जो क्वेश्चन में आपको दिखाई देगा वो इफ ही दिखाई देगा, या फिर अनलेस या अनटिल दिखाई देगा। तो चलिए इसको एग्जाम्पल से बेटर तरीके से समझते हैं। देखिए कंडीशनल सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, उसको देखते हैं। उसके बाद लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे जो कंडीशनल सेंटेंस से बेस्ट है, जो एग्जाम में आए हुए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम कंडीशनल सेंटेंस पढ़ रहे हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं, हम कैसे आइडेंटिफाई करें कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस शब्द सूचक शब्द कौन से होते हैं जो हमें ये पता लगे, जिससे देख कर कि ये कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस की क्या स्ट्रक्चर होती है। हमने देखा है कि कंडीशनल सेंटेंस वो होते हैं जिसमें एक सेंटेंस का अर्थ दूसरे सेंटेंस पर निर्भर करता है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि यू विल सक्सीड इफ यू वर्क हार्ड। आप सक्सीड तभी होगे जब वर्क हार्ड करोगे। तो यू विल सक्सीड इफ यू वर्क हार्ड। तो इफ इसमें क्या लग रहा है, कंडीशनल सूचक शब्द लग रहा है जो ये बोल रहा है कि आप सक्सीड तभी होगे जब आप वर्क हार्ड करोगे। तो कंडीशनल सेंटेंस वो होते हैं जो शर्त सूचक शब्द होते हैं, जो जिसमें एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो हमने देखा कि कंडीशनल सेंटेंस होते हैं उसके अंदर दो क्लोज होते हैं। तो इफ क्लोज होता है, एक मेन क्लोज होता है। इफ क्लोज क्या होता है, इफ क्लोज के साथ एक सर्टेन कंडीशंस होती है और मेन क्लोज के साथ भी एक सर्टेन कंडीशन होती है। वो कौन कौन सी कंडीशंस होती है वो हम देखेंगे। देखिए अगर मैं कंडीशनल सेंटेंस के काइंड्स की प्रकार की बात करूँ कि कितने काइंड्स होते हैं कंडीशनल सेंटेंस के, तो देखिए कंडीशनल सेंटेंस मुख्य तीन प्रकार की होती है। इफ क्लोज मतलब या तो इफ क्लोज है वो प्रेजेंट टेंस में होगा, या फिर इफ क्लोज इन पास्ट टेंस में होगा, या इफ क्लोज इन पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। जनरली इन्हीं के अंदर इफ क्लोज होता है। इसके अलावा और भी कुछ कंडीशन होती है, वो आपको मैं बता दूंगा। देखिए अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, इसका एग्जाम्पल से आपको समझाऊं, हम पहले की बात करें, अगर इफ क्लोज प्रेजेंट टेंस के अंदर हो तो क्या स्ट्रक्चर होगी। तो देखिए मैं कहूँ, देखिए इफ इफ आई विल इफ आई विल इफ आई इफ आई कम टू दिल्ली इफ आई कम टू दिल्ली इफ आई कम टू दिल्ली आई विल मीट यू आई विल मीट यू। देखिए इसमें कह रहा है कि इफ आई कम टू दिल्ली, अगर मैं दिल्ली आऊंगा तो आई विल मीट यू, मैं आपसे मिलूंगा। अब देखिए उससे मिलना किस पर निर्भर कर रहा है, दिल्ली आने पर। वो दिल्ली जब आएगा तो मिलेगा, दिल्ली नहीं आएगा कैसे मिलेगा। तो इसमें ये जो सेंटेंस है इस पर निर्भर कर रहा है, मतलब एक सेंटेंस दूसरे पर निर्भर कर रहा है। यही कंडीशन सेंटेंस होते हैं। और कंडीशन सेंटेंस कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, देखिए मैंने कहा था कंडीशनल सूचक शब्द होंगे, जैसे इफ होगा, व्हेन होगा, एज सुन एज होगा, या फिर अनलेस होगा, अनटिल होगा। इनमें से कुछ आपको सेंटेंस में मिलेगा, ठीक है। अब देखिए
इफ आई कम टू दिल्ली, इसमें देखिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज हुआ है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज हुआ तो इसमें प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज हो रहा है। देखिए हमने ये तो कहा इफ क्लोज टेंस इन प्रेजेंट टेंस, या तो क्लोज टेंस प्रेजेंट टेंस में होगा, यहाँ पे क्लोज टेंस प्रेजेंट टेंस में। अगर ये क्लोज है, इफ क्लोज प्रेजेंट टेंस में होगा तो ये सिंपल फ्यूचर टेंस के अंदर होगा, ठीक है। अगर ये देखिए अब देखिए एरर कैसे आते हैं एग्जाम्स के अंदर, वो हम देखते हैं। अगर मैं कहूँ इफ आई विल कम टू दिल्ली, आई विल मीट यू, सेंटेंस गलत होगा। जैसे मैं आपको कहूँ ये सेंटेंस ऐसे हो, आई कम इफ आई विल कम टू दिल्ली, इफ आई विल कम टू दिल्ली, आई विल मीट यू, आई विल मीट यू, इफ आई विल कम टू दिल्ली, आई विल मीट यू। देखिए अभी मैंने आपको बताया है कि जो इफ क्लोज होगा या तो प्रेजेंट टेंस में होगा, पास्ट में होगा, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। इसके अलावा बाकी में इफ क्लोज नहीं होगा तो यहाँ पर देखिए फ्यूचर टेंस में आ रहा है तो एक सेंटेंस गलत ऑटोमेटिक हो गया। यहाँ से हम विल हटा देंगे, आई कम टू दिल्ली, आई विल मीट यू, तो सेंटेंस सही होगा। ऐसे ही एरर आते हैं एग्जाम के अंदर। मैक्स ये जो एरर मैंने आपको बताया है बहुत से एग्जाम में आए हुए एरर है। ऐसे कि आप प्रीवियस पेपर उठा के देखो तो आपको एरर मिल जाएगा, मतलब काफी एग्जाम में एरर आया हुआ है। तो चलिए और डिटेल समझते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो चलिए, सी विल कम टू मीट यू एज सुन एज यू विल रीच दिल्ली, सी विल कम टू मीट यू एज सुन एज यू विल रीच दिल्ली। तो क्या ये सेंटेंस सही है, सी विल कम टू मीट यू एज सुन एज यू विल रीच दिल्ली? तो ये क्या सेंटेंस सही होगा? देखिए मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताई थी कि मैंने कहा था जो इफ के साथ या एज सुन एज या अनलेस या अनटिल के साथ जो भी सेंटेंस होगा या तो वो प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर होगा, या वो सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में होगा, या वो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर होगा। तो यहाँ पर देखिए फ्यूचर टेंस आ रहा, तो मैंने कहा था फ्यूचर तो होगा ही नहीं इसके अंदर, तो ये सेंटेंस क्या होगा? गलत सेंटेंस होगा। ये सेंटेंस करेक्ट सेंटेंस कैसे होगा? सेंटेंस करेक्ट ऐसे होगा, इसमें से अगर मैं विल हटा दूं, ये विल, तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। देखिए सी विल कम टू मीट यू एज सुन एज यू रीच दिल्ली, रीच दिल्ली मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो गया ये। सो इसमें किस चीज की एरर है? तो विल की एरर है, इस पार्ट में एरर है, विल वाले पार्ट के अंदर, इसके अंदर एरर है। हमें पता है कि सिंपल स्ट्रक्चर होगी तो इफ वाला जो क्लोज होगा, इफ प्लस जो क्लोज होगा वो किस में होगा? प्रेजेंट टेंस में होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस। ये क्लोज होगा, इफ के बाद जो क्लोज होगा, जो ये क्लोज है, इफ के बाद जो ये क्लोज है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। उसके अलावा जो आगे वाला सेंटेंस होगा वो सिंपल फ्यूचर टेंस में होगा, सिंपल फ्यूचर टेंस में होगा। तो ये देखिए सिंपल फ्यूचर टेंस में तो यहाँ पर है ही। देखिए इससे फर्क नहीं पड़ता, ये जो पोर्शन है ये आगे भी आ सकता है, ये पीछे जा सकता है, और ये जो पोर्शन है ये यहाँ से पीछे भी आ सकता है, आगे भी जा सकता है, उससे फर्क नहीं होगा। हमें सिर्फ ये देखना है कि कौन सी कंडीशनल सेंटेंस लगा है इसमें। ये बोल रहा है कि ही सी विल कम टू मीट यू एज सुन एज यू रीच दिल्ली, जैसे ही आप दिल्ली पूछेंगे वो आपसे मिलेगा, वो आपसे मिलेगी। जैसे ही आप दिल्ली पूछेंगे सी विल कम टू मीट यू आपसे मिलने को आएगी, जैसे ही आप दिल्ली पूछोगे वही वैसे ही वो आपसे मिलने आएगी। तो देखिए तो इसमें भी क्या हो रहा है, एक सेंटेंस दूसरे पर निर्भर कर रहा है। जैसे ही वो दिल्ली पहुंचेगा वैसे ही वो उससे मिलने, तब जब वो दिल्ली पहुंचेगा तभी तो वो उससे मिलने आएगी। इसमें एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पे क्या है, निर्भर कर रहा है, कंडीशनल सेंटेंस है। और सबसे बड़ी चीज हमें पता चला कि एज सुन एज यूज हुआ है, एज सुन एज हमें पता है कि कंडीशनल सेंटेंस है, इसे एक कंडीशनल सेंटेंस है। तो हमें पता है कि कंडीशनल सेंटेंस में हम देखेंगे कि क्लोज है किस में है, या तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो, सिंपल पास्ट में हो, या फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हो। हमें पता है कि फ्यूचर के अंदर फ्यूचर में आ रहा है, तो फ्यूचर में तो कंडीशन सेंटेंस होते ही नहीं है। इफ क्लोज वाला होगा, जो एज सुन एज वाला होगा, प्रोवाइडेड होगा, अनलेस अनटिल होगा, वो फ्यूचर में होगा ही नहीं। या तो सिंपल पास्ट या सिंपल प्रेजेंट में होगा, सिंपल प्रेजेंट में ये होना चाहिए। उसके लिए हमें कैसे पता चलेगा कि भाई सिंपल पास्ट में ये नहीं होगा? हम यहाँ देखेंगे, ये अगर फ्यूचर में है ना, या फिर विल शैल इनका यूज अगर हुआ है इस सेंटेंस में, तो हम समझेंगे कि ये प्रेजेंट में ही आएगा। अगर यहाँ पर वुड होता तो ये क्या होता? पास्ट में आता है। यहाँ पर पास्ट, रिस्ट, यू रिस्ट
दिल्ली। हाँ, शी वुड कम टू मीट यू एज सुन एज यू रीच दिल्ली, ऐसे होता है अगर पास्ट में होता तो। लेकिन हमने देखा कि विल यूज हुआ है, मतलब फ्यूचर टेंस का यहाँ पर बोध हो रहा है, तो हमें पता है कि यहाँ प्रेजेंट टेंस ही हमें यूज करना है, इसलिए सेंटेंस क्या है, गलत है। अगर सही सेंटेंस की बात करूँ, सेंटेंस सही सेंटेंस ऐसे होगा, शी विल कम शी विल कम टू मीट यू एज सून एज यू रीच दिल्ली, एज सून एज यू रीच दिल्ली। देखिए एग्जैक्ट सेंटेंस ये सेंटेंस ये होगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले सेंटेंस देखते हैं। इफ द गवर्नमेंट बिकम स्ट्रिक्ट, करप्शन विल श्योरली फिनिश। इफ द गवर्नमेंट बिकम स्ट्रिक्ट, करप्शन विल श्योरली फिनिश। देखिए हम कैसे सेंटेंस आइडेंटिफाई करेंगे, देखिए अब देखिए इसके अंदर देखिए हमें कैसे पता चलेगा कंडीशनल सेंटेंस है, इफ यूज हुआ है। इफ यूज हुआ है मतलब ये कंडीशनल सेंटेंस है। अब देखेंगे इफ वाला जो क्लोज होगा वो हम देखेंगे या तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो, सिंपल पास्ट में हो, या पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर ये हो। ठीक है, तो हम देखेंगे ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज हो रहा है। इफ द गवर्नमेंट बिकम स्ट्रिक्ट, करप्शन विल श्योरली फिनिश। इफ द गवर्नमेंट बिकम्स इफ द गवर्नमेंट बिकम स्ट्रिक्ट, करप्शन विल श्योरली फिनिश। अगर गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट हो जाती है तो करप्शन निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा। इसका अर्थ ये है करप्शन कब समाप्त होगा, जब गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट होगी। यानी एक सेंटेंस दूसरे पर निर्भर कर रहा है। यहाँ पर भी हमें सेटिस्फाई हो रही है, कंडीशनल सेंटेंस है ये। अब देखिए इसमें कुछ एरर है कि नहीं, ये देखते हैं। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो ये निश्चित रूप फ्यूचर में होना चाहिए, तो ये फ्यूचर में है, विल सेल। देखिए फ्यूचर टेंस का कैसे पता चलेगा हमें, उसमें तो विल होगा या सेल होगा। सिंपल फ्यूचर टेंस के अंदर विल या सेल 100 रूप से यूज होगा, तभी हमें पता चलेगा वो फ्यूचर टेंस है। या फिर इसको ऐसे कर लो कि प्रेजेंट के बाद विल सेल आना चाहिए यहाँ पर, आप ऐसे याद कर लो इसको। तो विल या सेल आ रहा है मतलब फ्यूचर टेंस में है, तो ये सेंटेंस क्या है, सही सेंटेंस है। ठीक है, अब देखिए अगला सेंटेंस देखते हैं। आई विल हेल्प हिम प्रोवाइडेड ही विल मेंड हिज वेज। अब हमें पता है कि प्रोवाइडेड क्या है, कंडीशनल मतलब कंडीशनल वर्ड है, समय सूचक शर्त सूचक शब्द है प्रोवाइडेड। तो अब देखेंगे जो प्रोवाइडेड वाला जो क्लोज है, या तो वो प्रेजेंट टेंस में हो या सिंपल पास्ट में हो। तो देखिए यहाँ पर फ्यूचर में आ रहा है, तो अगेन ये गलत है, फ्यूचर में तो होगा ही नहीं, और मैक्सिमम फ्यूचर से ही रिलेटेड एरर देता है वो, तो फ्यूचर में तो होगा ही नहीं यहाँ पर। तो देखिए तो मतलब ये सेंटेंस भी क्या है, गलत है। यहाँ पर अगर ऐसे सेंटेंस करेक्ट सेंटेंस कैसे होगा, देखिए आई विल हेल्प हिम आई विल हेल्प हिम प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड आई विल हेल्प हिम प्रोवाइडेड ही मेंड्स हिज वेज। ये सेंटेंस एग्जैक्ट सही सेंटेंस होगा। याद रखिएगा जो भी कंडीशनल वर्ड्स हैं उसके साथ कौन सा टेंस यूज होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। देखिए एक चीज और याद रखिएगा आप, एक चीज और देखिए, ही विल मेंड हिज वेज। यहाँ पर मेंड है और यहाँ पर मैंने मेंड्स किया है, मतलब इसमें एस लगाया है क्योंकि ये वर्ब है। हमें पता होना चाहिए कि जितने भी मॉडल्स होते हैं ना उनके बाद मुख्य वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ पर मुख्य वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर यहाँ पर मैंडेड ईडी लगा देता हूँ इसमें, तो सेंटेंस यहाँ भी गलत हो जाता, क्योंकि जितने भी मॉडल्स हैं उनके बाद मुख्य वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इस चीज को याद रखिएगा आप। जैसे विल है, विल श्योरली फिनिश, यहाँ पर फिनिश क्या है, मुख्य वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। फिनिश्ड होता है तो सेंटेंस गलत हो जाता है, यहाँ पर फिनिश ही होगा, मुख्य वर्ग की फर्स्ट फॉर्म ही होगी मॉडल्स के बाद। इससे रिलेटेड भी काफी बार रहते हैं। तो देखिए आई विल हेल्प हिम प्रोवाइडेड ही मेंट हिज वेज। अब मैंने ऐसे इसमें ये लगाया है क्योंकि हमें पता है कि जो वर्ब होती है उसमें अगर हम ऐसे ईस लगाते हैं तो वो सिंगल वर्ब होती है। अगर उसमें ऐसे ईस नहीं लग रहा है तो वो क्या है, प्लूरल वर्ब है। तो हमें पता है कि ही सिंगल सब्जेक्ट है, उसके साथ सिंगल वर्ब आएगी, तो मैंने मेंट्स किया, ही मेंट्स हिज वेज। इसको याद रखिएगा। बाकी जो भी सिंगल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक होगा उसमें ये सबको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो देखिए अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं। अनलेस ही विल नॉट टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ, he will not recover। तो देखिए अनलेस हमें वापस पता है कि कंडीशनल वर्ड है, समय शर्त सूचक शब्द है, इसके साथ वापस फ्यूचर आ रही है, गलत होगा।
इसमें ये हट जाएगा और बाकी एग्जिट एग्जिट सेंटेंस आ जाएगा। जैसे मैं सेंटेंस लिखूँ, अनलेस, ये सेंटेंस तो गलत है। ही नॉट अनलेस ही नॉट टेक केयर अनलेस ही नॉट टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ ही विल नॉट रिकवर। ये सेंटेंस सही होगा, देखिए ये वाला सेंटेंस सही होगा, ये गलत होगा। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको अच्छे से डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स कुछ और एग्जांपल देखते हैं जो जिसके अंदर क्या है कि इफ क्लोज पास्ट सिंपल टेंस में हो या पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर हो, तो उनको हम कैसे बनाएंगे, चलिए वो देखते हैं। तो जो हमारा जो एग्जांपल है, पहला जो हमारा एग्जांपल है, इफ आई हैड मनी आई वुड लैंड इट टू यू। इफ आई हैड मनी आई वुड लैंड इट टू यू। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं आपको दे देता। देखिए इसमें क्या होता है कि जो सेंटेंस है सिंपल पास्ट टेंस के अंदर है, यानी वी टू है इसके अंदर यूज हुआ है, सिंपल पास्ट के अंदर है। तो इसके अंदर क्या होगा, हमेशा वुड प्लस मुख्य वर्ग की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। अगला जो सेंटेंस होगा उसके अंदर इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो ये होगी, इफ प्लस सिंपल पास्ट जो सेंटेंस होगा वो सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस मुख्य वर्ग की फर्स्ट फॉर्म। इस स्ट्रक्चर के अंदर ये यूज होगा ये सेंटेंस। और दूसरा जो हेड वाला होगा, हेड यानी पास्ट परफेक्ट वाला होगा, उसकी स्ट्रक्चर ये होगा हेड प्लस मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके आगे होगा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म। इन स्ट्रक्चर के अंदर क्या होते हैं, ये यूज होते हैं मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म। इन स्ट्रक्चर्स को आप याद रखिएगा। देखिए इफ आई हैड मनी यानी सिंपल पास्ट, इफ आई हैड मनी सब्जेक्ट आई वुड मुख्य वर्ग की फर्स्ट फॉर्म। तो ये क्या हो गया, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं आपको दे देता। देखिए इफ क्लोज में जो भी सेंटेंस होगा वो क्या होगा, वो कार्य अधूरा होगा। इफ क्लोज वाले सेंटेंस में जो भी कार्य होगा वो अधूरा होगा। इफ आई हैड मनी, मेरे पास पैसा होता, मतलब उसके पास पैसे है नहीं, तभी ऐसे बोला कि अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं आपको दे देता। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं आपको दे देता, मतलब उसके पास पैसे नहीं है। इफ क्लोज में देखिए पास्ट जो सिंपल पास्ट वाला जो सेंटेंस होगा उसके अंदर होगा कि जो इफ क्लोज वाला सेंटेंस होगा वो उसके अंदर वो कार्य अधूरा होगा। इफ आई हैड मनी, उसके पास पैसे नहीं है तो कैसे देगा, तो इफ आई हैड मनी आई वुड लैंड इट टू यू। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं आपको दे देता। ठीक है, तो सेंटेंस सही है। दूसरा सेंटेंस हम देखें, इफ आई हैड सीन यू आई वुड हैव स्टॉप्ड माई कार। इफ आई हैड सीन यू, अगर मैंने आपको देखा होता तो मैंने अपनी कार रोकी होती। देखिए इफ आई हैड सीन यू, ये देखिए ये पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर यूज हुआ है। हैड प्लस मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो ये क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है, तो ये सेंटेंस भी क्या है, सही है। अगर इसकी हम बात करें तो देखिए हम देखा हैड प्लस मुख्य वर्ब थर्ड फॉर्म, ठीक है, उसके बाद वुड प्लस हैव प्लस मुख्य वर्ब थर्ड फॉर्म इसमें यूज होगी, तो ये भी सेंटेंस सही है। तो दोनों सेंटेंस सही है। तो आप इन स्ट्रक्चर को याद रखिएगा, इससे आप आसानी से सेंटेंस बना लोगे। तो चलिए अब वो देखते हैं कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और कैसे हम सोल्व करते हैं। तो चलिए उनको डिटेल से देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं एग्जाम में कंडीशनल सेंटेंस से क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो मैक्सिमम कॉमन एरर से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए देखते हैं। जो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इफ ही वर यू इफ ही वर यू आई वुड हैव गिवन हिम माई कार। इसमें हमें पता करना है कौन से पार्ट में एरर है। ए पार्ट में एरर है, बी में है, सी पार्ट में एरर है या डी है, इसमें कोई एरर नहीं है। देखिए चलिए स्टार्ट से देखते हैं। सबसे पहले हमें कैसे पता चले कंडीशन सेंटेंस है, इफ आया हुआ है, इफ इसके अंदर यूज हुआ है। हम देखते हैं इफ इफ वर यू, हमें पता है कि इफ के साथ या तो सिंपल पास्ट टेंस यूज होगा या सिंपल प्रेजेंट या पास्ट परफेक्ट टेंस। तो हम देखते हैं पास्ट यूज हो रहा है इसमें, सिंपल पास्ट टेंस। तो हमने देखा कि यहाँ तक सही हो सकता है। आगे चलते हैं। इफ ही वर यू आई वुड हैव गिवन हिम माई कार। हमें पता है, मैंने स्ट्रक्चर आपको बताई थी
कि सिंपल जो पास्ट टेंस होगा उसके साथ वुड प्लस मुख्य वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आएगी नेक्स्ट सेंटेंस के अंदर। तो यहाँ पर देखिए इफ ही वर यू आई वुड हैव गिवन नहीं आएगा, वुड प्लस मुख्य वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो इस पार्ट में क्या है, एरर है, ये आपका आंसर है। एग्जैक्ट होगा क्या, आई आई वुड आई वुड गिव हिम माई कार, ये होगा। वुड हैव गिवन, अगर यहाँ पर हैड पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, हैड प्लस मुख्य थर्ड फॉर्म होती, तो यहाँ पर वुड हैव प्लस मुख्य थर्ड फॉर्म आती, वुड हैव गिवन। लेकिन यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस है, इसलिए यहाँ पर वुड प्लस मुख्य वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आई, तो यहाँ पर क्या आएगा, वुड गिव आएगा, नहीं कि वुड हैव गिवन। ठीक है, तो बी पार्ट के अंदर एरर है। ऐसे हमें एरर पता करनी है, एरर छाटनी होती है एग्जाम के अंदर, और ऐसे ही एरर आती है। अब देखिए ही के बाद मैं वर यूज कर रहा हूँ, आप यहाँ पर भी अगर क्वेश्चन पूछना चाहो तो पूछ सकते हो कि भाई ही तो सिंगल सब्जेक्ट है, इसके बाद प्लूरल वर्ब कैसे आ रहा है। तो देखिए कंडीशनल सेंटेंस जितने भी होंगे ना, उसके बाद में हमेशा प्लूरल वर्ब भी आएगा। मतलब कल्पना कर रहे हैं, मतलब ये बोला कि इफ ही वर यू आई वुड हैव गिवन हिम माई कार, इफ ही वर यू आई वुड गिव हिम माई कार। ये बोला कि इफ ही वर यू, अगर यह तुम्हारी जगह होता तो वो अपनी कार दे देता। कल्पना कर रहा है कि अगर वो तुम्हारी जगह होता तो वो अपनी कार दे देता। तो कल्पना वाले सेंटेंस होते हैं कंडीशनल सेंटेंस, वहां पर हमेशा प्लूरल वर्ब भी आएगा। अगर यहाँ पर वाज होता तो गलत होता, इसको भी याद रखिएगा। इफ ही वर यू, मतलब यहाँ पर क्या होगा, प्लूरल वर्ब ही आएगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी आएगा, वर ही आएगा। वाज होता तो गलत हो जाता है, क्योंकि इफ ही वर यू, अगर वो तुम्हारी जगह होता, कल्पना कर रहा है, कोरी कल्पना कर रहा है, मतलब उससे कोई मतलब है नहीं। अगर होता, अगर ये होता, अगर वो होता, मतलब इफ ही वर यू, अगर वो तुम्हारी जगह होता तो आई वुड गिव हिम, तो आई वुड गिव हिम माई कार, तो मैं उसे अपनी कार दे देता। अगर वो तुम्हारी जगह होता, इफ ही वर यू, अगर वह तुम्हारी जगह होता तो मैं उसे अपनी कार दे देता। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं, इसमें पता करिए कौन सा सेंटेंस है। देखिए हैड हैड ही इनवाइटेड मी वुड हैव अटेंडेड द फंक्शन। हमें पता करना है कि पहले पार्ट में एरर है, सेकंड पार्ट में एरर है, थर्ड पार्ट में एरर है, इसमें कोई एरर नहीं है। अब देखिए हैड ही इनवाइटेड मी, इसमें मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, स्ट्रक्चर बताई थी कि हैड प्लस मुख्य वर्ब की थर्ड के बाद अगर सेंटेंस में है तो अगले सेंटेंस में वुड प्लस हैव प्लस मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तो देखिए हैड इनवाइटेड मी, हैड ही इनवाइटेड मी आई वुड हैव अटेंडेड द फंक्शन। तो ये वुड के इस सेंटेंस में पता है कि वुड प्लस हैव प्लस मुख्य थर्ड फॉर्म, तो वुड प्लस हैव प्लस मुख्य थर्ड फॉर्म हो रही है, यूज हो रही है। इसका मतलब ये सेंटेंस सही है, इसमें क्या है कि कोई भी एरर नहीं है, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा डी, नो एरर। तो इसका आंसर क्या होगा, सेकंड का नो एरर। थर्ड हम देखते हैं, इफ ही हैड कॉल्ड मी अप, इफ ही हैड कॉल्ड मी अप आई वुड इन्फॉर्म हिम। हमें पता करना है कि कौन से पार्ट में है, पहले पार्ट में एरर है, बी में है, सी में है, या फिर कोई एरर नहीं है। तो देखिए देखते हैं, इफ से यूज हो रहा है, मतलब कंडीशन सेंटेंस है, कंफर्म हो गया। इफ ही हैड कॉल्ड मी, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस यूज हुआ है इफ के साथ। इफ के साथ तीन टेंस यूज होते हैं, मैंने बताया आपको, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट या पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट यूज हो गया, पास्ट परफेक्ट यूज हो गया, तो हमें पता है अगले सेंटेंस में हम क्या देखेंगे कि वुड प्लस हैव प्लस मुख्य थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। तो देखिए वुड प्लस हैव प्लस मुख्य थर्ड फॉर्म नहीं है यहाँ पर, तो ये सेंटेंस इसमें गलत है, यही आपका आंसर है। इसका क्या होगा, वुड प्लस वुड हैव प्लस मुख्य थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, तो इनफॉर्म्ड हो गया ना। वुड प्लस हैव प्लस मुख्य थर्ड फॉर्म, हैड पास्ट परफेक्ट टेंस हो, हैड प्लस मुख्य थर्ड फॉर्म हो इफ के साथ, तो यहाँ पर क्या होगा, वुड प्लस हैव प्लस मुख्य थर्ड फॉर्म होगा। तो ये सेंटेंस में यहाँ पर एरर है, ठीक है। देखिए फोर्थ सेंटेंस देखते हैं। फोर्थ सेंटेंस क्या है, अनलेस आई डू नॉट सी हिज टिकट आई विल नॉट लेट हिम सिट हेयर। अनलेस आई डू नॉट सी हिम टिकट आई विल नॉट लेट हिम सिट हेयर। तो हमें पता करना है कि कौन से पार्ट में एरर है, ए पार्ट में है, बी में है, सी में है, या डी में है। तो देखिए अनलेस यूज हुआ है, मतलब कंडीशनल सेंटेंस है। अब कंडीशनल सेंटेंस में पता है तीन देखेंगे, इसके साथ हम सिंपल प्रेजेंट, पास्ट परफेक्ट या पास्ट सिंपल। अनलेस आई डू नॉट, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस का इसमें यूज हो रहा है। अनलेस, तो इस आगे क्या होगा, फ्यूचर टेंस का यूज होना चाहिए अगला जो सेंटेंस होगा। तो अनलेस आई डू नॉट सी हिज टिकट आई विल नॉट लेट हिम सिट हेयर, आई विल नॉट लेट हिम सिट हेयर। तो मतलब फ्यूचर टेंस यूज हो रहा है, विल सेल यूज हो रहा है। यहाँ पर क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो इसमें भी डी आएगा, इसका आंसर नो एरर है इसके अंदर भी। तो फ्रेंड्स देखिए ऐसे
क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आते हैं, हमें ऐसे एरर स्पॉट करने होते हैं। चलिए और देखते हैं इस रिलेटेड एग्जांपल्स। तो चलिए फ्रेंड्स, कुछ और कंडीशनल सेंटेंस देखते हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, कैसे हम एरर फाइंड आउट करते हैं, उसको और डिटेल समझते हैं कि कैसे हम एरर को फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा जो एग्जांपल है, अगला जो हमारा एग्जांपल है, इफ आई हैड मनी आई विल हैव लेंट इट टू हर। हमें इसमें पता करना है कि फर्स्ट पार्ट में एरर है, बी में एरर है, सी में है, डी में एरर, कोई एरर नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ मीन कंडीशनल सेंटेंस है, आई हैड मनी मीन्स वी टू का यूज हुआ है, मतलब सिंपल पास्ट टेंस है। इफ आई हैड मनी आई विल हैव, तो विल हैव तो होगा ही नहीं इसमें, इसी पार्ट में क्या इसका आंसर होगा। हमें पता है कि सिंपल पास्ट के बाद वुड हैव होगा, तो यहाँ पर विल के स्थान पर क्या होगा, वुड होगा, वुड हैव। और इस पार्ट में भी आगे एरर है, इसमें भी क्या होगा, ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा, वुड लैंड आएगा, वुड लैंड। इफ आई हैड मनी आई वुड लैंड इट टू हर, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं उसको उधार दे देता, तो मैं उसे उधार दे देता। इफ आई हैड मनी आई वुड लैंड इट टू हर, तो मैं उसको उधार दे देता। तो देखिए समझ में आ गया होगा, हमें पता है कि हमें तीन ही मैक्सिमम फॉर्मेट याद रखने, उसी से क्वेश्चन आता है। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस इफ के साथ है, मतलब जो भी कंडीशनल वर्ड्स हैं, सच सूचक शब्द हैं, जैसे इफ के साथ यहाँ पर और भी हो सकता है, जैसे प्रोवाइडेड हो गया, यहाँ पर अनलेस हो गया, अनटिल हो गया, एज सुन एज लॉन्ग एज, कुछ भी हो यहाँ पर। अगर इनके साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस का अगर यूज हुआ है तो अगले सेंटेंस में क्या होगा, फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज होगा, मतलब आगे अगले वाले सेंटेंस में या तो विल होगा या सेल होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर सिंपल पास्ट है, वी टू यूज हुआ है, तो अगले सेंटेंस में क्या होगा, वुड प्लस मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, वुड प्लस मुख्य वर्ब की फर्स्ट, वुड प्लस मुख्य वर्ब की फर्स्ट, मुख्य वर्ब यहाँ पर लेंट है, ये थर्ड है, लेंट फॉर्म क्या आएगी, लेंट की थर्ड फॉर्म लेंट है, तो यहाँ पर वुड के साथ लेंट आ जाएगा। ठीक है, लेंट मतलब किसी को, मतलब उधार देना, पैसे वगैरह समथिंग उधार देने को हम लेंट बोलते हैं। देखिए थर्ड होगा कि अगर पास्ट परफेक्ट टेंस यूज हो, पास्ट परफेक्ट टेंस अगर यूज हो रहा है, कंडीशनल जो वर्ड्स हैं, समय सर्च सूचक जो शब्द हैं, उनके साथ अगर पास्ट परफेक्ट टेंस यूज हो रहा है, मतलब हैड प्लस मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रहा है, तो अगला वाला सेंटेंस होगा वो क्या होगा, वुड प्लस हैव प्लस मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। ठीक है, तो देखिए इसमें देखते हैं, इफ यू सो ए टाइगर व्हाट विल योर रिएक्शन बी, अगर आप एक टाइगर को देखते हो तो आपका क्या रिएक्शन होगा। अब देखिए इसको देखते हैं, कंडीशनल सेंटेंस है, इफ यूज हुआ है, इफ यू सो ए टाइगर मतलब वी टू यूज हुई है, क्या है वी टू, मतलब सिंपल पास्ट टेंस यूज हुआ है, इसका मतलब आगे वुड प्लस मुख्य की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, वुड प्लस मुख्य की फर्स्ट फॉर्म नहीं है, यहाँ पर विल है, विल नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, वुड होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वुड होगा, विल के स्थान पर वुड होगा, तो इसी पार्ट में एरर है। अगला देखते हैं सेंटेंस, अगला जो हमारा सेंटेंस है वो है, इफ वी विल हीट ड्राई आइस इट विल टर्न टू वेपर, अगर हम ड्राई जो आइसक्रीम है, जो ड्राई बर्फ है, उसको हम गर्म करें तो वो भाप में परिवर्तित हो जाएगी। तो देखिए हमें पता है इफ यहाँ पे कंडीशन सेंटेंस है, इसके साथ विल आ रहा है, विल तो होगा ही नहीं इसके साथ, विल तो आएगा ही नहीं भाई, यहाँ पर जब सिंपल प्रेजेंट होगा, सिंपल पास्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, यहीं पर क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। इफ वी हीट ड्राई आइस इट टर्न इट विल टर्न इनटू वेपर, विल टर्न इनटू इट विल टर्न टू वेपर, तो यहाँ पर इस पार्ट में एरर हमें होगा। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं, इफ आई वाज यू आई वुड नॉट आई वुड नॉट टॉलरेट आई वुड नॉट टॉलरेट हिम फॉर ए मोमेंट। हमें पता करना है कौन से पार्ट में एरर है, ए पार्ट में एरर है, बी में है, सी में है या डी में एरर, डी में मतलब कोई भी एरर नहीं है। तो हम देखते हैं इफ मतलब कंडीशन सेंटेंस है, इफ आई वाज तो होगा ही नहीं, हमें मैंने आपको बताया था पहले कि वर्ड आएगा यहाँ पर, क्योंकि कंडीशन सेंटेंस कल्पना वाले सेंटेंस होते हैं, ये हमेशा प्लूरल वर्ब लेगा। इसके बाद यहाँ पर ये आई हो, ही हो, सी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर प्लूरल वर्ब ही आएगा, यहाँ पर वर्ब ही आएगा, यहाँ पर आर ही आएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर वर आएगा तो इसी पार्ट में यहाँ पर क्या है, एरर है। देखिए हमें पता है यहाँ मतलब यहाँ पर वर भी आएगा तो भी क्या V2 होगी ना, V2 तो मतलब आगे क्या वुड प्लस मुख्य वर्ग की फर्स्ट फॉर्म, तो देखिए वुड प्लस मुख्य वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, मतलब ये सेंटेंस सही है। तो ऐसे एरर आते हैं, ऐसे एरर आपको छांटने होते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे एरर आएंगे एग्जाम के अंदर, कैसे हमें उनको सोल्व करना है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन 100% आता है, एक या दो क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको।